अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इल्मी एकेडमी की तरफ से स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक नई वीडियो में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है इंग्लिश सीखने का आसान तरीका, इजी मेथड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली विद शॉर्ट फ्रेजेस। फ्रेंड्स, जब भी लोग इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, स्पेशली वो लोग जिनको सही तरह से इंग्लिश बोलना नहीं आती या जिनको इतना आइडिया नहीं होता इंग्लिश बोलने का, तो वो कहते हैं कि हमें जो सबसे बड़ा इशू आता है वो यही है कि हम बोलें क्या। मतलब हम बात तो करना चाहते हैं लेकिन सेंटेंसेस हमारे माइंड में नहीं आते। हम क्या करें? उस वक्त हमें एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ता है। इसका हल ये है कि जब भी आप इंग्लिश बोलना शुरू करें स्टार्ट के दिनों में, तो कोशिश करें कि जो छोटे छोटे फिक्रात होते हैं, छोटे छोटे फ्रेजेस होते हैं, उनसे इंग्लिश बोलना शुरू करें। इस वीडियो में मैं आपके लिए इसी तरह के छोटे छोटे से उर्दू से इंग्लिश फ्रेजेस लेके आया हूँ, जिनको सीखकर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप देखना कि आप कुछ ही दिनों में फर इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने भी नया नया इंग्लिश से बोलना शुरू किया है। तो मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि इन फ्रेजेस की प्रैक्टिस ज़रूर करें। सिर्फ एक हफ्ता ये फ्रेजेस आप डेली बेसिस पे 15 to 20 मिनट्स इनकी प्रैक्टिस करें। ये फ्रेजेस या और वीडियोस में जो शॉर्ट फ्रेजेस दिए गए होते हैं मेरे चैनल की और वीडियोस में भी, आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक हफ्ते बाद आप देखना कि क्या आपकी स्पीकिंग में कोई फ़र्क आया है या नहीं आया। तो डेफिनेटली आपकी स्पीकिंग में फ़र्क आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे और आप इस तरह इंग्लिश सीखते रहें। इस वीडियो में आपको उर्दू के फ्रेजेस आपको आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, तो इसमें हम इन फ्रेजेस की और इनसे रिलेटेड और फ्रेजेस की इंग्लिश सीखेंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। आस पास देखो। देखिए, छोटा सा फिक्रा है, आस पास देखो। इसको इंग्लिश में कहेंगे लुक अराउंड, लुक अराउंड, लुक अराउंड। फौरन वापस आओ। आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई फैमिली मेंबर कहीं गया है तो आप कहते हैं नहीं भाई वो काम हो गया है, आप फौरन वापस आओ। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे कम बैक एट वंस। फौरन को इंग्लिश में एट वंस कहते हैं। कम बैक एट वंस, कम बैक एट वंस। मुझे कोई नहीं समझता। ये एक साइकोलॉजिकल बेस्ड फिक्रा है कि मुझे कोई समझता ही नहीं है या मुझे कोई नहीं समझता। इसको इंग्लिश में कहेंगे नोबडी अंडरस्टैंड्स मी, नोबडी अंडरस्टैंड्स मी, nobody understands me। खुलकर बात करो। आपसे कोई बात कर रहा है लेकिन वो हेजिटेट कर रहा है, आपका अपना मसला बताने में कुछ हिचकिचा रहा है, तो आप उसे कहते हैं खुलकर बात करो। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे ओपन अप, ओपन अप, ओपन अप। गुनगुनाना बंद करो। इसको इंग्लिश में कहेंगे स्टॉप हमिंग। इसके लिए सिंगिंग का वर्ड यूज नहीं होगा क्योंकि सिंगिंग तो मतलब खुल के गाया जाता है, तो उसको सिंगिंग कहेंगे। गुनगुनाना ये होता है कि मतलब आप अपने नाक से कुछ इस तरह की आवाज़ निकाल रहे होते हैं जो सिंगिंग नहीं होती, लेकिन उसको गुनगुनाना कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में हमिंग कहते हैं। स्टॉप हमिंग, स्टॉप हमिंग। समझदारी से काम लो। आप किसी को सजेस्ट करते हैं, किसी को एडवाइस करते हैं कि समझदारी से काम लो भाई। इसको इंग्लिश में कहेंगे बी सेंसिबल, बी सेंसिबल, बी सेंसिबल। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट स्टैंड दिस, I can't stand this, I cannot stand this।
अपनी पहचान बताओ या खुद की पहचान बताओ। इसको इंग्लिश में कहेंगे आइडेंटिफाई योरसेल्फ। आइडेंटिफाई योरसेल्फ। ईमानदारी का फल मिलता है, डेफिनेटली मिलता है, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे ऑनेस्टी पेज ऑफ। ऑनेस्टी पेज ऑफ। ऑनेस्टी पेज ऑफ। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। आई वॉन्ट डू दिस एवर अगेन। बहुत ही ब्यूटीफुल सेंटेंस है इंग्लिश में। आई वॉन्ट डू दिस एवर अगेन। आई वॉन्ट डू दिस एवर अगेन। दो और दो चार होते हैं। ये ऐसा फ्रेज है जिसकी इंग्लिश मैक्सिमम लोगों को नहीं आती। आप नहीं तो इसकी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मतलब आप अपने फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से, अपने कोलीग से पूछ सकते हैं कि दो और दो चार होते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो बहुत कम लोगों को पता होगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं 2 and 2 make 4। 2 and 2 make 4। 2 and 2 make 4। फिर से बारिश हो रही है। इसको इंग्लिश में कहेंगे It's raining again। It's raining again। It's raining again। मुझे डॉक्टर को बुलाना है, मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ा। I had to call the doctor। I had to call the doctor। I had to call the doctor। खुद पर काबू रखो। कंट्रोल योरसेल्फ। कंट्रोल योरसेल्फ। कंट्रोल योरसेल्फ। इसे याद कर लो। मेमोराइज दिस। मेमोराइज दिस। वेल फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यूसली इंग्लिश सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।